एक बार की बात है, बुद्ध उपदेश दे रहे थे। उपदेश पूरा होने के बाद सब लोग जाने लगे। तभी बुद्ध ने देखा एक व्यक्ति कोने में बैठा हुआ है। बुद्ध उसके पास गए और कहा कि क्या हुआ, आप दुखी क्यों हो? व्यक्ति ने कहा, आप बहुत अच्छा उपदेश देते हो जिसे सुन लोगों का मन शांत हो जाता है, लेकिन मेरा मन अभी भी बेचैन है, शांत नहीं हुआ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इस दुनिया में किसी के मन को शांति नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि उन्हें शांति मिल गई है। वह भूल जाते हैं कि जो शांति आज उन्हें मिली है कल उनसे छीन ली जाएगी और फिर वो अशांत हो जाएंगे। और कुछ लोग जिनके पास शांति है वह आगे का सोचकर अशांत हो जाते हैं कि ये शांति चली जाएगी। तुम किस बात से अशांत हो? व्यक्ति ने कहा, हे बुद्ध, मुझ पर एक गंभीर रोग है। वैद्य ने कहा है कि मेरे पास केवल 7 महीने हैं, जिनमें से 3 महीने खत्म हो चुके हैं। मेरे बाद मेरे माता पिता, बीवी बच्चों का क्या होगा? ये बात मुझे शांत नहीं रहने देती। बुद्ध ने कहा कि क्या तुम इसी बात से परेशान हो? व्यक्ति ने कहा, नहीं, सच तो ये है कि मैं अभी मरना नहीं चाहता। मेरे अंदर मौत का डर बैठ गया है। बुद्ध ने कहा, मरना तो एक दिन सबको ही है, ये बात सब जानते हैं। मृत्यु को कोई नहीं चाहता। बहुतों को तो ये भी नहीं पता कि उनकी मृत्यु कब होगी। तुम्हें तो उसका पता भी है, और ठीक से तुम भी अभी नहीं जानते कि तुम्हारी मृत्यु कब होगी। क्या तुम्हें पता है कि तुम कल का सूरज देख पाओगे? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे नहीं मालूम। बुद्ध कहते हैं कि अगर तुम्हें तुम्हारी बीमारी के बारे में पता नहीं होता तो तुम अपना जीवन खुशी से जीते ना। तो अभी भी वही करो, आगे का मत सोचो, अपने आज को भरपूर जियो। खुशी से जो जीवन शेष है उसे जियो, जो मिल रहा है उसे स्वीकार करो। व्यक्ति बोला, अभी तो मैं सिर्फ 35 वर्ष का हूँ, मैंने अपना जीवन ठीक से देखा तक नहीं, मैं अभी कैसे मृत्यु को प्राप्त हो सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हें याद है कि तुमने ये 35 वर्ष कैसे निकाले? कब ये समय बीत गया? नहीं ना, तुम्हें कुछ खास पल ही याद होंगे। एक एक दिन तुम्हें भी मालूम नहीं होगा तुमने कैसे जिया, क्योंकि तुमने अपना जीवन होश पूर्वक कभी जिया ही नहीं। अगर तुमने अपना जीवन होश में जिया होता तो ये 35 वर्ष तुम्हारे लिए 35,000 वर्ष के बराबर होता और प्रत्येक दिन तुम खुशी से जीते। लेकिन तुमने सारा समय नष्ट कर दिया और अब मृत्यु के समय भाग रहे हो। जीवन और मृत्यु दोनों ही उपहार हैं। व्यक्ति ने कहा, मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा। जीवन उपहार है, ये समझ आता है, लेकिन मृत्यु भी उपहार है, ये कैसे हो सकता है? जब ये व्यक्ति और बुद्ध बात कर रहे थे तभी व्यक्ति के पिता वहां पहुंच गए और उनकी बातें सुनी। बुद्ध ने कहा, वास्तव में मृत्यु जागरण है। तुमने अपने जीवन के 35 साल जिए, लेकिन कभी भी जीवन के बारे में विचार नहीं किया। लेकिन मृत्यु के आहट से तुम जीवन के बारे में विचार करने लगे। मृत्यु का यही काम है, ये जीवन को जागरण की तरफ ले जाती है। अगर मृत्यु ना होती तो व्यक्ति जीवन जीने तक अंधेरे में ही रहता और कभी भी रोशनी की तरफ नहीं बढ़ता। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें जन्म से पहले का कोई ज्ञान है? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे जन्म से पहले का कोई ज्ञान नहीं है। बुद्ध ने कहा, जैसे तुम्हें जन्म से पहले का कोई ज्ञान नहीं है, ठीक उसी प्रकार तुम्हें मृत्यु के बाद का भी कोई ज्ञान नहीं है। इसीलिए तुम डरे हुए हो। तुम अपने जीवन के शेष दिन खुशी से जियो और ध्यान करो। जब तुम अपना जीवन को समझ जाओगे तब तुम मृत्यु को भी समझ जाओगे। ये जो डर मृत्यु का तुम्हारे अंदर है ये भी निकल जाएगा। तब मृत्यु के उपहार को भी समझ पाओगे। बुद्ध की बातें सुन व्यक्ति के पिता ने कहा, आपकी बातें सही हैं, लेकिन आप मृत्यु को हमारे लिए उपहार बता रहे हैं। लेकिन वह हमारे लिए उपहार कैसे है? ये तो हमारे कुटुंब के लिए उपहार है। अगर ये हमसे छीन लिया जाएगा तो ये हमारा उपहार भी हमसे छीन लिया जाएगा।
तब हम क्या करेंगे? बुद्ध ने पिता से पूछा, क्या तुम्हें कभी किसी ने कोई उपहार दिया है? पिता ने कहा, हाँ, मेरी बेटी ने मुझे दिया था। बुद्ध ने पूछा, अब वह कहाँ है? पिता ने कहा, वह गांव में आए एक बाढ़ के साथ बह गया और नष्ट हो गया। बुद्ध ने कहा, क्या इससे तुम्हारे बेटी के प्रति प्यार कम हो गया? पिता ने कहा, नहीं, वह क्षण मुझे आज भी याद है जब मेरी बेटी ने मुझे वह उपहार दिया था। वह उपहार मैं कभी नहीं भूल सकता। वह मेरी पुत्री ने मुझे पहली बार दिया था। वह हमेशा मुझे याद रहेगा। बुद्ध ने कहा, ठीक इसी प्रकार तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे साथ रहेगा। उसके जाने के बाद आपने कितना जिया ये मायने नहीं रखता। खास बात यह है कि हम जो जीवन जीते हैं उसे पूर्ण रूप से जागृत होकर जीना चाहिए। व्यक्ति ने कहा, आप सही कहते हैं, लेकिन मेरे बाद परिवार का क्या होगा? बुद्ध ने कहा, क्या तुम उन लोगों के लिए कुछ कर सकते हो? व्यक्ति ने कहा, शरीर से तो मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता। बुद्ध ने कहा, फिर जब तुम कुछ कर नहीं सकते तो उस बारे में क्यों सोच रहे हो? जो समय है उसे जियो। इस दुनिया में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। सबको खुद अपना जीवन जीना होता है। हमें बस ऐसा भ्रम होता है कि हम कुछ उनके लिए कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ भी उनके लिए नहीं करते, खुद के लिए करते हैं। अगर आज तुम अपने परिवार के लिए जमीन जायदाद इकट्ठा कर रहे हो तो ये तुम उनके लिए नहीं, अपने लिए कर रहे हो। इसे करने से तुम्हारे अंदर आंतरिक शांति रहेगी, लेकिन तुम रहोगे इस भ्रम में कि तुमने उनके लिए किया है, लेकिन ये तुम खुद के लिए करते हो। अगर तुम उनके लिए कुछ नहीं भी करोगे तो भी उनके जीवन में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीवन कभी भी एक समान नहीं रहता, कठिनाइयों से भरा रहता है। जीवन कभी भी आसान नहीं रहता, संघर्ष करना पड़ता है, तभी जीवन चलता है। गरीब व्यक्ति से ज़्यादा परेशान अमीर व्यक्ति होता है। इस बात से ये पता चलता है कि धन से तो जीवन को सुरक्षित नहीं किया जा सकता, लेकिन पूर्ण रूप से जागृत होकर जीवन को सुरक्षित किया जा सकता है। ऐसा करने से हम जीवन की सभी कठिनाइयों को समझ पाते हैं, जिंदगी और मौत को समझ पाते हैं और आसानी से जीवन जी सकते हैं। वह व्यक्ति बुद्ध की बातें सुन बोला, मैं आपकी बातें समझ गया हूँ और अब मुझ में से मृत्यु का भय भी खत्म हो गया है और मैं अपना बचा हुआ जीवन खुशी से जीऊंगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।